चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज with the help of acute angle, क्योंकि we know that any right angle triangle having two acute angle and one right angle triangle, and according to acute angle we have to change the perpendicular and base। हम लोग एक्यूट एंगल के आधार पे परपेंडिकुलर और बेस को चेंज करते रहते हैं। देखते हैं एक बार थोड़ा सा मैं शॉर्ट्स में सभी देख लेता हूं, आपसे पूछ लेता हूं, देखते हैं कितने बच्चों को अभी तक याद है। अगर मैं बोलूं दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज आल्सो आवर राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, वेयर क्यू इज द राइट एंगल एंड बी इज द राइट एंगल। For this triangle, take angle A is the acute angle, and for this triangle, take angle P is the acute angle. It means for angle A, we have to identify the perpendicular base and hypotenuse, and the second figure we have to identify on the basis of acute angle, angle P के हिसाब से, on the basis of angle P, है ना। चलिए, सबसे पहले on the basis of angle है, on the basis of angle A, बताइए what is hypotenuse, what is hypotenuse, जल्दी बताइए। On the basis of angle A, एंगल ए के हिसाब से बताइए हाइपोटेन्यूज क्या होगा। ये क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ए। हमें पता है सर 90 के सामने वाला हमारा क्या होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाता है। हाइपोटेन्यूज विल बी एसी, हाइपोटेन्यूज विल बी एसी, इसमें कोई डाउट। हाइपोटेन्यूज विल बी क्या है, एसी। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, एसी। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज आवर बेस, व्हाट इज आवर बेस, व्हाट इज आवर बेस, बताइए बेस क्या होता है, व्हाट इज आवर बेस। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ए, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ए व्हाट इज आवर बेस। तो जो भी उससे एडजेसेंट साइड होते हैं, है ना, जो भी उससे एडजेसेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ए, हमें एंगल ए के हिसाब से बताना है। हम अभी पी क्यू पर गए नहीं, हम सेकंड ट्रायंगल पर गए। जब सेकंड ट्रायंगल पर जाएगा तब से पूछिए। अभी क्या बताया आप, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ए फॉर ट्रायंगल ए, फर्स्ट फिगर व्हाट इज द बेस, व्हाट इज आवर बेस, तो बेस हो गया हमारे पास ए बी। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं सर व्हाट इज फॉर आवर परपेंडिकुलर फॉर द एंगल ए, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया परपेंडिकुलर। व्हाट इज आवर परपेंडिकुलर, दिस इज आवर बेस, व्हाट इज आवर परपेंडिकुलर। Again, most of the student have given the answer on the basis of second triangle। हमने फर्स्ट ट्रायंगल के पूछा, फर्स्ट ट्रायंगल में ही एंगल ए दिख रहा, बताइए। या ऑन द बेसिस ऑफ एंगल है व्हाट इज आवर परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जो बच गया क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पी, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पी बताइए व्हाट इज आवर हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज आवर हाइपोटेन्यूज, हम जानते हैं वी नो दैट द इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। इसके सामने कौन सा है, इसके सामने जो भी हमारी साइड होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलिए व्हाट इज आवर बेस, व्हाट इज आवर बेस, just adjacent to the acute angle, just adjacent side of the acute angle। acute angle के adjacent side जो सटी हुई साइड होती है, सटी हुई भुजा होती है, उसी क्या कहते हैं, हम बेस कहते हैं। तो बताइए कौन सा इससे एडजेसेंट है, एंगल पी के एडजेसेंट कौन सी साइड है, एंगल पी के एडजेसेंट कौन सी साइड है, क्यू1 है। ध्यान से देखिए, एंगल पी के एडजेसेंट कौन सी साइड है, देखिए जस्ट एंगल पी से एडजेसेंट कौन है, इससे सटी हुई भुजा कौन सी है, ये है सर पी क्यू, यानी पी क्यू हो गया।
अब नेक्स्ट है सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी हमारे पास अगर मैं बात करूं तो पी से अपोजिट कौन सा हो जाएगा, पी से अपोजिट हो जाएगा Q1। पी से अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना Q1। चलिए तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना। है ना, ये तो सब क्लियर है। चलो नेक्स्ट। चलो और पिछली क्लास में हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने देख लिया, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने देख लिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने सारे के सारा देख लिया था। सबसे पहले उसको हमने देखा था साइन वाला, है ना। व्हाट इज साइन थीटा, तो बोलते हैं साइन वाला होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसाइन वाला देखा था क्या होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan वाला देखा था हमने क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक वाला हमने देखा था वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक वाला क्या होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड कॉट क्या होता था हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट मतलब कॉट। इज इट ओके, यहाँ तक आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन में बोला गया कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एट विच, किसको राइट एंगल बोल दिया, क्यू इज द राइट एंगल, यानी क्यू इज द राइट एंगल, यानी राइट एंगल की जो सामने हमारे पास साइड होती है दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज। इन हाइपोटेन्यूज कांट चेंज अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है राइट एंगल के सामने वाली साइड, इन फ्रंट ऑफ राइट, इन फ्रंट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, द इनवर्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसमें कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगेन अब आते हैं सर पी क्यू का लेंथ कितना दिया, पी क्यू का लेंथ इज 3 सेंटीमीटर एंड क्यू आर का लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर। क्यू आर का लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें बताइए कि पी आर का लेंथ क्या होगा, हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी आर। वी कैन इजिली यूज Pythagoras theorem. With the help of Pythagoras theorem we can easily identify the length of PR, है ना। We know that hypotenuse का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। On the other language, we can also know that hypotenuse is the longest side. Hypotenuse is the longest side. It means hypotenuse is the longest side. इसमें longest side का whole square is equal to other two smallest side का whole square, है ना। इसका मतलब the sum of other two smaller side square, है ना। सिंपल सा longest side क्या है सर, यहाँ से longest side है सर पी आर, और अदर टू साइड क्या है सर, अदर टू साइड है पी क्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो गया आर क्यू का होल स्क्वायर। चलिए तो आपके पास पी आर का होल स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी आर एंड वी हैव टू गिवन वैल्यू ऑफ पी क्यू दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड आर क्यू 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, है ना। चलिए आप आराम से बताइए क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी आर, बताइए क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या आएगा जल्दी बताएंगे, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास। 25। 25 आएगा, लेकिन बगल में क्या है पी आर का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो क्या होता है वो हमारे पास रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है ना। तो स्क्वायर हटा दो दूसरे स्क्वायर, आराम से। ग्रेट ग्रेट बहुत बढ़िया, यानी ग्रेट, यहाँ तक आपने एकदम सही सॉल्व किया था। यानी आपको दिखा यहाँ तक कि सर हमारे पास हो गया पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी पी आर का होल स्क्वायर जो हो गया आपके पास दिखा 25। वी नो डेट जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25 इज हाउ मच 5, यानी 5 सेंटीमीटर। यानी हाइपोटेन्यूज मान क्या आ गया सर 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज मान क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप देखोगे कि क्वेश्चन में थोड़ा सा यूनिक पैटर्न दिया गया, एक में दिया गया tan r और दूसरे में दिया गया cot p। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास दो एक्यूट एंगल है, मतलब रेदर देन एंगल क्यू, एंगल क्यू क्या है, एंगल क्यू इज द राइट एंगल ट्रायंगल ना, मतलब राइट एंगल।
तो एंगल क्यू को छोड़ के हमारे पास अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल, और हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्यूट एंगल। तो पहला जो वैल्यू निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल आर, एंड सेकेंड जो वैल्यू निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पी, है ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसा दो ट्रायंगल बना लेते हैं, एक में हम दो ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूट एंगल पी सारा हम कैलकुलेट कर लेंगे परपेंडिकुलर बेस इन हाइपोटेनस, और दूसरा ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूट एंगल उसके हिसाब से हम लोग परपेंडिकुलर बेस इन हाइपोटेनस कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। चलिए, यानी हमें दो चीजें समझ में आई यहाँ से, हमें यहाँ से दो चीजें समझ में आए। चलो इसका भी नाम कर दो पी क्यू आर। पहला हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पी, और दूसरा देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान दो, इसमें देखो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पी दिस इज आवर बेस, और जो हमारे बच्चे को क्या कहते हैं, दिस इज आवर परपेंडिकुलर, ठीक है। अगला तो ये हो गया 90, और 90 के साथ मतलब क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल आर द एडजेसेंट साइड फॉर द एंगल आर इज अपना बेस, एंड ऑपोजिट टू एंगल आर इज परपेंडिकुलर, दिस इज आवर परपेंडिकुलर फॉर एंगल आर, ठीक है, परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो ये हो गया सर 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। लेंथ कैन नॉट बी चेंज, लेंथ जितना रहता है उतना ही रहता है, लेंथ कैन नॉट बी, लेंथ पहले जितना था उतना ही बाद में भी रहेगा, बस क्या चेंज होता है, व्हाट विल बी चेंज होता है नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग साइड्स, कभी वो बेस कहलाएगा, कभी वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। समटाइम्स दे आर नोन एज बेस एंड आल्सो परपेंडिकुलर, बेस कभी होगा कभी परपेंडिकुलर। अब आते हैं बात की, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पहला जो हमने डिसाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पी, और दूसरा जो डिसाइड किया था हमने ऑन द बेसिस ऑफ एंगल आर। तो अगर मैं बात करूं पहला अगर मैं बात करूं, चलो क्या निकालना है, कॉट पी, तो इससे हम निकालेंगे कॉट पी। सेकेंड क्या है, कॉसेक पी, सेकेंड क्या है हमारे पास, कॉसेक पी। और अगला जो हम बात करें tan आर एंड सेक आर, यहाँ पे मैं बात करूं tan आर और अगला क्या है सेक आर, ठीक है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले बताओ आप कॉट पी का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट, बताइए जल्दी। सबसे पहले बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट पी, कॉट पी का क्या वैल्यू होगा। नमस्कार सर जी। हाँ ठीक है, चलो पहले आंसर करो बाबू, अभी एक तो आप लेट से ज्वाइन करते हो, थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया करो। हाँ ठीक है, मैं समझ आप रहा हूँ। अटेंडेंस तो लगा दे कौन जी। हाँ ठीक है, पहले आप आंसर करो, आंसर करो, फिर क्या आपकी अटेंडेंस क्यों नहीं लगेगी, जरूर लगेगी, आंसर करो आप। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट पी, 5/4। अगेन सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट पी। चलो कॉट क्या होता है, कॉट होता है सर tan का रेसिप्रोकल, और tan होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कॉट क्या होगा, कॉट हो जाएगा सर हमारे पास, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बताइए इसके हिसाब से बेस क्या है सर, 3/4 सेंटीमीटर, यानी क्या आंसर होगा 3/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए, कॉसेक पी का आंसर बताइए, कॉसेक पी का आंसर बताइए। जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलत हो जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूं जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना। कॉसेक पी बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक पी। कॉसेक पी होता है सर साइन का। देवेंद्र सिंह ने सोचा बाबू, कोई डाउट है आपको, अब बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। सर थोड़ा हैंग मार रहे हैं इसलिए अपने आप ऑन हो जाएगा। हाँ तो आप एक बार क्लास को लीव कर दो, फिर से ज्वाइन करो आराम से। सर फिर वो बंद हो जाएगा, फिर वहां से ज्वाइन नहीं हुआ। हो जाएगा। चलो कॉसेक पी क्या हो जाए, कॉसेक पी हमारा होता है, हाँ ग्रेट, साइन का रेसिप्रोकल, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक पी होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। जल्दी बताइए कॉसेक पी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये ज्योतिष शुक्ला नाम से पूछे जाएंगे बहुत नहीं होगा, अब इसी पे आप मान रख लो, अब देख लो मान क्या होगा।
देखो देखो, ये हो गया हमारे पास कैपिटल एच, ये हो गया हमारे पास कैपिटल बी, और ये हो गया हमारे पास कैपिटल बी, यानी ये हो गया पी बराबर 4 सेंटीमीटर, ये हो गया बी बराबर 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया एच बराबर 5 सेंटीमीटर, है ना। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक पी, एंड कॉसेक पी होता है हमारे पास, है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse is how much 5 सेंटीमीटर, perpendicular क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, यानी 5/4। चलिए इसी प्रकार बताइए हमें tan r क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan r, tan r आप देखो इसके बेसिस पे देखेंगे, इसके बेसिस पे, तो दिस इज आवर b, दिस इज आवर p एंड दिस इज आवर h। बताइए जल्दी बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan r, tan r क्या होगा। ताकि आपका अभी आपका देखो मतलब फोन जो है स्मूथ चलने लगा ना। चलो देखते हैं, tan r होता है ऐसा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर 3, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस 4, यानी 3/4। चलिए और बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक r, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक r, सेक क्या होता है cos का रेसिप्रोकल, तो cos क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक r क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बाय बी। देखो बाबू अगर आप अनावश्यक हैंड मतलब माइक ऑन की, तो मैं आपको हमेशा के क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप अपना हैंड रेज करो, मैं खुद बोलूंगा कि आप अपना माइक ऑन कर लो फिर पूछ लेना। ठीक है, ऐसे क्लास के बीच में अगर अनावश्यक हरकतें करते हो तो आपको हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, फिर आपको अटेंडेंस कभी कभी क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा, ध्यान दें। चलो बताओ इसका आंसर बताओ, चैट सुन बताओ, चैट सुन। सेकर क्या होता है, सेकर होता है कॉस का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, है ना। माइक ऑन क्यों कर, कोई डाउट होगा आपको पूछ लो, मत डाउट है तो माइक ऑन मत किया करो। देखो सर इसमें अगर कोसेक का उल्टा है तो सेक का उल्टा भी तो फिर होगा ना 10। सेक का उल्टा क्या होता है, सर शायद 10 होता है। 10 होता है, तो कॉट का उल्टा फिर क्या होता है, कोट का भी फिर 10 ही होगा, सेक होगा। कॉट का सेक होगा। हाँ सर शायद ही होगा। पिछले क्लास किया था आपने। सर वो नहीं, इसलिए तो अभी पूछ रहा हूँ सर। अच्छा चलो तब पहले पूछ लो, मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो इधर देखो, शायद से नहीं चलती, शायद से कुछ भी नहीं चलता है, मैथ में शायद नहीं चलता, केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ रहे हैं कि हम लोग एजम्पशन बता देंगे कि हाँ इसका एज्यूम कर लो कि ये होता है। देखो साइन क्या होता है, देखो p/h होता है, तो इसका रेसिप्रोकल देखो कॉसेक, इसका जस्ट उल्टा h/p दिख रहा है, यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कॉसेक। देखो कॉस क्या हो गया, कॉस होता है b/h, अब देखो किसमें h/p है, तो नीचे देखो h/p दिख रहा है, यानी कॉस का रेसिप्रोकल हो जाता है सेक में। तो tan क्या होता है, tan होता है p/b, तो देखो किसमें b/p दिया है, देखो लास्ट वाला, यानी tan का हो जाता है cos। अब थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, यानी यहाँ पे हमें दिया है सेक, सेक किसका होता है सर cos का रेसिप्रोकल, और cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज दिया हमारे पास 5 और बेस क्या दिया 5/5। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना। ठीक है, चल बढ़ जाए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन देखिए, आसान से क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन। क्या बोला गया कि हमें एक्स जेड का वैल्यू दिया देखो 13 सेंटीमीटर, हमें वाई जेड का वैल्यू दिया 12 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम किसको निकालेंगे एक्स वाई का मान, तो बोले आप एक्स वाई का मान निकालो, फिर इसमें से सबसे पहला मान निकालो साइन एक्स का मान निकालो। ठीक है चलो मैं आपको 1 मिनट समझ देता हूँ, 1 मिनट समझ देता हूँ, सिर्फ आपको किसका वैल्यू निकालने के लिए पहले आप एक्स वाई के वैल्यू निकाल, एक्स वाई के वैल्यू पहले आप निकाल,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। अगर आपको एक्स वाई निकाल दे तो बाकी आप सब कुछ आसानी से निकाल लो। कैसे कैलकुलेट किया? ऑन सर द बेसिस, एक्सरसाइज कौन सी है? क्या कितना है आपका आंसर? एक्स कौन सी एक्स में एक्स वाई, देखो ये यहां से लेकर यहां तक किसके हेल्प से निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है ना, या लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर ना। एक्सरसाइज कौन से? 8 एक्सरसाइज है जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, एक्सरसाइज 8 नंबर है, लिंसेटिक सबसे एक्सरसाइज 8 है, ट्रिग्नोमेट्री है। 5 आ रहा है, गेट। बाकी बच्चे आंसर करेंगे। चलो बाकी बच्चे बताएंगे। बाकी बच्चे, चलो बहुत बच्चे ने आंसर किया 5। ये आपको ऐसे मतलब आपको एक्सरसाइज नहीं मतलब चैप्टर नंबर 8 है, आपको ऐसे रैंडमली क्वेश्चन हम लोग ने अपने से बनाया हुआ ताकि आपको अच्छे से वो मतलब सारे करे एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सको, ठीक है ना। मतलब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बस हमने ये इसको रैंडमली हमने क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है ताकि आप इसकी हेल्प से आप सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर लो, मैंने ये बना लो आराम से। चलो देखते हैं बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है 5। चेक कर लेते हैं कि 5 आ रहा है या नहीं। बताइए, what will we know? We will know the Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem says that square of hypotenuse is equal to perpendicular के square plus base के square, या other in the on the other language we can say, you can say, or मतलब on the other side, या on the other language we can also say that कि the square of longest side, longest side क्या होता है? longest side जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, longest side हाइपोटेन्यूस होता है क्योंकि हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी भुजा होती है, तो स्क्वायर ऑफ longest side इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू स्मॉलेस्ट साइड का वर्ग, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू स्मॉलेस्ट साइड। सिंपल था, यानी हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। मान लीजिए इसके सामने वाले क्या होता है? ये होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, ये होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। तो बाकी दोनों स्मॉलर साइड है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? एक्स जेड का दूसरा क्या है? लॉन्गेस्ट साइड हो गया। बाकी स्मॉलर साइड क्या है? बाकी दोनों स्मॉलर साइड एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर, बाकी दोनों स्मॉलर साइड है ना। यानी यहां से हमें दिखा एक्स जेड इज हाउ मच? 13 का होल स्क्वायर, और एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई जेड क्या? 12 का होल स्क्वायर। तो अगर हमें यहां से निकल क्या बोलेंगे? 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो यहां से अगर हम ध्यान दें, यहाँ जगह 169, ये 144 इधर आके 144 माइनस हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर। बताइए 169 में से 144 माइनस कर देते हैं, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू हाउ मच? 5। और यहाँ से 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 25 हो जाएगा। नहीं, यहाँ से 25 इज इक्वल टू एक्स वाई का होल स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ रूट चल जाएगा, स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ रूट चल जाएगा, है ना। यानी एक्स वाई का मान क्या जाएगा? 5 सेंटीमीटर। एक्स वाई का मान क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा देखो हमारे पास 5 सेंटीमीटर। क्लियर? मतलब आदित्य बच्चन आंसर एकदम सही किया था, ठीक है, आदित्य बच्चन आंसर एकदम सही किया था, बहुत ही 5 सेंटीमीटर आ गए। अब हमें बताइए, देखिए कभी एक्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एंगल, एक्स के हिसाब से हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ऑल द मतलब साइन एक्स या कॉस एक्स, सेक एक्स या कॉस वाई ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एक्स। और फिर दूसरा क्या पता करना? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल वाई, दोनों एंगल के हिसाब से पता करना है, एक्स के हिसाब से भी और वाई के हिसाब से भी, है ना। चलो एक्स के हिसाब से भी और वाई के हिसाब से भी दोनों करना है। एक्स वाई जेड, चलो
पहला देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एक्स। तो एंगल एक्स की हिसाब से क्या क्या निकालना है, साइन एक्स निकालना है, सेक एक्स निकालना है और कॉस एक्स निकालना है। सेकेंड देख लेते हैं वाई एंगल के हिसाब से। यहाँ वाई कैसे दे दिएगा, यहाँ पे जेड देना चाहिए, वाई नहीं होगा जेड, क्या होगा जेड। ठीक है, जेड के हिसाब से क्या क्या निकालना है, टेन जेड निकालना है, कॉसेक जेड निकालना है एंड कॉट जेड निकालना है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले उसका पहले हम लोग नेमिंग करते, तो ये हो गया हमारे पास, देखिए 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर हम एंगल जेड के हिसाब से बात करें, तो इससे जो हमारे पास एडजेसेंट साइड होगा दिस इज आवर बेस, एंड इसका अपोजिट जो होगा ये अगला हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। और 90 के सन वाला हमें तो पता ही है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अब देखिए इसके एक्स के हिसाब से देखना, हम किसके हिसाब से देखेंगे, एक्स के हिसाब से, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसको हम 6 भाग मारते चलिए, पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, मतलब दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। चलो सबसे पहले बताओ साइन एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, क्या होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन। बहुत बढ़िया, क्या होता है साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन क्या होता है सर हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो इसका परपेंडिकुलर कितना है सर, 12 सेंटीमीटर बटा 13 सेंटीमीटर, यानी 12/13। ग्रेट, चलो इसी तरह बताओ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड बताओ सेकेंड। सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉस होता है बी बाई एच, तो से क्या होता है एच बाई बी। ज्योतिष शुक्ला ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे करेंगे। चलिए ग्रेट, देखो ध्यान दो, हमें क्या बताया था, कॉस होता है हमारे पास, कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, बेस कितना है 5, 13/5। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। कॉस बताओ नीचे क्या है, कॉस है ही, देखो नीचे हमारे पास कॉस है ही। कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके एक दूसरे का उल्टा होता है, तो हो गया 5/13। नेक्स्ट, टेन बताओ, टेन, टेन जेड क्या होगा,
tan z होता है सर हमारे पास, देखो tan जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस कितना है 12, तो 5 बाई कॉसेक आते हैं, तो ये कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक साइन का उल्टा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक होता है इसका उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। 13/5। अगला है कॉट जेड, कॉट क्या होता है, कॉट होता है टेन का उल्टा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, बेस इधर 12 और परपेंडिकुलर क्या है 5, यानी 12/, क्लियर है। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल जल्दी करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कीजिए। ठीक है, चलो अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कहाँ पे, पोल सेक्शन का, ठीक है। बस जल्दीबाजी में आंसर मत करना, ध्यान देना है दोनों एंगल के हिसाब से, सी एंगल के हिसाब से बनाना है और एक ए एंगल के हिसाब से बनाना है, ठीक है। और इसका आंसर हमें करना है ये पोल सेक्शन में जाओ, आंसर करना हमें पोल सेक्शन में जाओ, ठीक है। थोड़ा सा समय ले लीजिए लेकिन आंसर आपका सही आना चाहिए। तो आराम से कितने आराम से आंसर करेंगे।
12 student given the answer of this question in the poll section. Only 12 student given the answer of this question in the poll section. 32 बच्चों में से मात्र 12 बच्चों ने आंसर किया पोल सेक्शन में, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं करते तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे, है ना। तो यानी सारे के सारे बच्चों को जरूर जो आंसर आना चाहिए। अच्छा, 16 बच्चों ने किया, मतलब 50% बच्चों ने आंसर कर दिया, 50% बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। थोड़ा सा अधिक समय ले लो, थोड़ा सा अधिक समय ले लो। 50% बच्चों ने आंसर कर दिया, 50% बच्चों ने आंसर कर दिया, 50% बच्चों ने आंसर कर दिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1। यानी हमारे पास बात कीजिए क्या, एंगल ए के हिसाब से देख लेते हैं। तो पहले एंगल ए के हिसाब से देखते हैं, दो ट्रेंगल बना लेते हैं, एक ट्रेंगल और बनाते हैं, एक ट्रेंगल और बना लो, ए बी सी। तो इसमें हम एंगल ए कर लेते हैं, इसमें हमने एंगल सी कर लिया, ठीक है। चलो, ये क्या देखो 4 सेंटीमीटर, ये क्या देखो 5 सेंटीमीटर। तो हमें देखो ये भी बीसी निकालना पड़ेगा, चलो पहले बीसी कैलकुलेट कर लो। बीसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो बीसी क्या होगा, स्मॉलेस्ट साइड, यानी बीसी का स्क्वायर क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड से, क्या है लॉन्गेस्ट साइड से हाइपोटेन्यूज बोला है, एसी का स्क्वायर में से ए बी का स्क्वायर को माइनस कर देंगे, यानी बीसी का स्क्वायर होगा एसी का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी बीसी का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 16, 9, यानी बीसी का स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, 9 चलेगा। ये हो जाएगा क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। क्या जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी ये कितना कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा 3। ठीक है। अब थोड़ा सा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये होता है, आप ध्यान देना। जब भी अगर दो स्मॉलर साइड आपका 3 और 4 होता है तो अगला क्या होगा 5 होता है, इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो अभी के लिए बस आप ध्यान दो कि 3 हो, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, तो अगला क्या होगा हाइपोटेन्यूज क्या होगा 5 होगा। ठीक है, चलो बाकी अगर हमें नहीं आता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालते, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं किसके हिसाब से, हमें देखना है एंगल सी के हिसाब से और एंगल ए के हिसाब से। चलिए तो पहले हम इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो एंगल सी के हिसाब से इसका एडजेसेंट साइड जो है ये क्या कहलाएगा, दिस इज आवर बेस, और ये बच गया कि ये कहलाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। अगर एंगल ए के हिसाब से अगर मैं बात करूं, एंगल ए के हिसाब से मैं बात करूं, तो इससे जो सटी हुई बजाय कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारे पास बेस, ये कहला देगा हमारे पास परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी हमारे पास ये जाएगा, देखो अगर मैं बोलूं इसके हिसाब से, अगर मैं बोलूं साइन सी क्या होगा, मैं बोलूं साइन सी क्या होगा, बोलिए साइन सी क्या होता है सर, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये वाला हाइपोटेन्यूज होता है, दिस इज आल्सो हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर, एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर इज 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर, यानी कैंसिल आउट हो गया 4/5। बताइए साइन सी, देखो इसमें साइन सी, इसमें साइन सी, इसमें साइन सी, साइन बी, क्या है 4/5, एक ही ऑप्शन में, बाकी किसी ने भी नहीं दिया। चलो अगला मैच कर लेते हैं, कॉट ए भी मैच कर लेते हैं। कॉट ए, एंगल ए के हिसाब से देखो tan का उल्टा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस इज हाउ मच 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी 3 और 3 का क्या है, व्हाट इज 4/3, कॉट ए क्या है 4/3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर है। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप जल्द करेंगे। आपको यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना। आई होप क्लियर, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क टू मी, यहाँ तक आपको डाउट है तो पूछ लीजिए।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास कौन सा ऑप्शन मेरा सही आ रहा है, मेरा ऑप्शन डी जो है सही आ रहा है ना। चलिए बढ़ जाए नेक्स्ट। अब हम लोग अगला जो देखने वाले, ये देखने वाले हम लोग रिलेशनशिप एमोंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रिलेशनशिप एमोंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। तो रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो पहला रिलेशनशिप देख लेते हैं, रिलेशनशिप एमोंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब कि जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ना। जैसे कि मान लीजिए साइन और कॉसेक में क्या रिलेशनशिप है, कॉस और सेक में क्या रिलेशनशिप है, tan और कॉट में क्या रिलेशनशिप है, ये हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस, है ना। चलो देखो साइन क्या होता है, वी नो दैट साइन इज इक्वल टू साइन एंड कॉसेक होगा, साइन एंड कॉसेक, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि साइन क्या होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका अपोजिट क्या होता है सर, कॉसेक। अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यानी इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसको आप उल्टा भी करके लिख सकते हो कि कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, यानी साइन थीटा हो गया आपके पास 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा। ग्रेट, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट। तो वही लिखा देखो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आपको बताना है, यहाँ पे देखो हमारे पास AC का मान दे दिए देखो 5 सेंटीमीटर और BC का मान दे दिए 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले बताइए एंगल A के हिसाब से, एंगल A के हिसाब से ये जो सटी हुई भुजा है क्या कहलाएगी, इसकी कहलाएगी बेस, और ये क्या कहलाएगी, ये फोर कहलाएगी बाय फाइव परपेंडिकुलर, है ना। और ये 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए, साइन ए क्या होगा, जल्दी बताइए। क्या रखते हैं साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम हाइपोटेन्यूज, यानी क्या होता है। सर इसके सामने वाला होगा ना परपेंडिकुलर, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। राइट एंगल के सामने वाला जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है, और जिस एंगल की मैं बात करनी है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। मान लो कि हमें एंगल ए की सामने वाली बात करनी है, तो एंगल ए के सामने कौन सा हमारा साइड, ये क्या कहलाएगा 4 परपेंडिकुलर, सेंटीमीटर। बताइए। यानी एंगल साइन हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट दिया क्या गया 4/5 एंड वी नो क्या, सर ठीक है। आप साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, यानी साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, और यानी साइन का मान बताइए इसका रेसिप्रोकल, इसको पलट देंगे तो क्या जाएगा मतलब कोसेक का मान, नहीं 5/4। 4/5। बहुत चैट सुनता हो, चैट सुनता हो। अगर आप माइक ऑन कर देता होगा तो बाकी बच्चे भी बोलेंगे कि हम भी माइक ऑन करके बताएंगे, इस प्रकार बोलता ऐसे समझ लो, ठीक है। चल जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट का डबल जल्दी करेंगे, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो और चैट का डबल नेक्स्ट। इसी से रिलेटेड अगला जो है कॉसेक एंड सेक। देखो जैसे कि हमें पता है, अगर इसका हमें रिलेशन पता करना तो ध्यान दो, तो हमें क्या होता है सर, कॉस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और तो इसका उल्टा मतलब हमारे पास रेसिप्रोकल क्या बोलते हैं हम लोग, सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो अगर इसको इन दोनों में रिलेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन सेक थीटा, है ना।
और सेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1/sec थीटा और sec थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। क्लियर है? तो इसी तरह से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन में बताइए। यहाँ पे हमें cos a का मान बताना है। बताइए क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec a। सबसे पहले आप cos a का मान बताइए। सबसे पहले आप cos a का मान बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a? सर चैट बॉक्स में आप पोल चैट सुनता हूँ, चैट। ये बहुत जब पोल हो तो मैं खुद ही बोल दूंगा, पोल बता दूंगा। चलो, देखते हैं। अच्छा, तो ठीक है, जो भी आपने बताया बताया कौन से, ठीक है, ध्यान दो। एक ही साथ देखा, एक के सामने वाला हम बोल देंगे इसको परपेंडिकुलर। तो जो बच्चे क्या कहलाएगा, बेस। बाकी में बताया 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, 90 के सामने वाला होता है 130। देखो हमें कुछ मान दिया गया, हमें क्वेश्चन कुछ मान दिया गया, वैल्यू दिया गया। एसी का वैल्यू दिया गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर एंड एबी का वैल्यू दिया गया हमारे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो। तो कॉस से क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? बेस हो गया 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 12 सेंटीमीटर। अब ये देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, 8/12। ये हमारे पास क्या है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 बाई क्या हो गया हमारे पास 2/। अब आते हैं नेक्स्ट। सेकंड क्या होता है, इसका अपोजिट होगा। इसका क्या होगा, अपोजिट, यानी क्या हो जाएगा 3/। ठीक है, चलो जल्दी यहाँ यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सारी चीज समझ में आए, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लीजिए और चार का डबल। हाँ पूछे पूछे, क्या रहा पूछिए, देवेंद्र नाम सोचिए। हाँ पूछिए सर, जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है रूट में आ रही है। हाँ ठीक है, तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर की यहाँ पे मतलब आवश्यकता नहीं, उसकी नेसेसरी नहीं। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर निकालना होता तो ये क्वेश्चन हमें बोलता है ऐसा देता जैसे जहाँ पे रूट में ना है। अब बाकी रूट में आएगा, हाँ क्योंकि जरूर आएगा, रूट में आएगा। कितना आ रहा है रूट में आपका, 12 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर कटाएंगे तो 144 माइनस 164 आ जाएगा। फिर सर वो 8 का हो जाएगा, फिर देख लेते हैं, 64 जीरो हो गया यहाँ पे, हो गया हमारे पास, और 8 हो जाएगा √80। और √80 को आप कैसे बना सकते हो, इसको ऐसे बना लो आप, सर 4√5। एक मिनट 5 × 4 हो गया, यानी क्या हो जाएगा 4√5। कोई सुनिए नहीं। तो क्या हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही। कहीं यहाँ पे परपेंडिकुलर जरूरत पड़ी, नहीं पड़ रही है ना। चलो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डबल वाई फिल करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना। ठीक है, अच्छा पाइथागोरस में कब प्लस और माइनस लेते हैं, ध्यान दीजिए। जब हमें स्मॉलर साइड, जैसे देखो ये हमारा स्मॉलर साइड है, ये देखो हमारा स्मॉलर साइड है। जब भी हमें स्मॉलर साइड लेना होता है तो लार्जेस्ट साइड में से स्मॉलर साइड को घटाते समय माइनस लेते हैं। जब हमें ये लार्जर साइड हाइपोटेन्यूज निकालना हो तब हम प्लस लेते हैं। क्लियर है ना।
चलो, तो आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट है तब चैट में वाई टाइप में जा सकते हो। ठीक है, चलो एक ही करके डाउट लेते हैं। सबसे पहले देवेंद्र सिंह नाम के जन उनका डाउट है, बताइए वो क्या डाउट है अपना। सर पहले तो डांट मत मारना, फिर डाउट बताऊंगा। हाँ कुछ डाउट बताइए, क्या डाउट। अरे डांट क्यों मार रहे हैं? बस सर गुड नाइट। हाँ ठीक है, सर बात बताइए। अटेंडेंस नहीं लगती थी कई बार मेरी, मैं हमसे भी देता हूँ पोल में भी, और एक दो बार सर पोल में छूट जाता है तब अटेंडेंस नहीं जाती है फिर वापस। नहीं नहीं, अटेंडेंस जरूर जाती है, अटेंडेंस का कोई इश्यू नहीं। अगर आपकी अटेंडेंस नहीं जाती है तो आपके ग्रुप में जो भी व्यक्ति लिंक शेयर कर रहे हैं उनके पास आप कॉल किया कीजिए, आप ये बात बताइए। ठीक है, सर मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लग रही है, तुम सर से बात करो और क्यों नहीं लगा रहे। अच्छा ठीक है, चलो एक मिनट में बात करता हूँ फिर बता। ठीक है सर, आप एक बार बात करना सर, फिर आप मुझे कैसे बताओ सर, फिर वो बता दो। नेक्स्ट क्लास में बात। ठीक है सर। चलो सर गुड नाइट। ओके ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड फिर वाली नाइट।